विदाई समारोह। आज प्रस्तुत है लियोनिद एंद्रेव के रूसी नाटक द डियर डिपार्टेड का श्रीमती उषा शरद द्वारा किया गया हिंदी रूपांतर। तो सुनिए नाटक विदाई समारोह। ये कहानी किसी भी देश और किसी भी समय की हो सकती है, किसी भी स्थान की। किसी भी पहाड़ी स्थान पर आपको ऐसी ऊंची पर्वतशिलाएं देखने को मिल सकती हैं जिनके सामने आप, हम सब बौने नजर आए। हमारे साथ साथ आप भी कल्पना की दृष्टि से ऐसी एक ऊंची पहाड़ी को देखिए जो किसी बस्ती से 3-4 मील के फासले पर है। जरा और ध्यान से देखिए, इस सीधी खड़ी ऊंची पहाड़ी के संकरे सिरे पर एक आदमी डर से सिकुड़ा बैठा हुआ दिख रहा है ना? अब साहब, यह आदमी इस जगह जहां कोई भी नहीं पहुंच सकता कैसे और क्यों पहुंच गया है यह बतलाना तो बहुत मुश्किल है। और साहब, इस आदमी को बांसों, सीढ़ियों, रस्सियों की मदद से नीचे उतार लाना तो और भी मुश्किल है। जरा कानों को भी सजग कीजिए और हमारे साथ साथ सुनिए कि नीचे खुले मैदान में इस आदमी को देखने के लिए इकट्ठा हुई भीड़ कितना शोर मचा रही है। जितने व्यक्ति हैं उतने ही स्वर हैं। लगता है ना ऐसा जैसे यहां कोई मेला हो रहा हो। चना, चूरन, चाट बेचने वालों के लटकों के साथ गुब्बारों और पीपियों की आवाजें भी आपको सुनाई पड़ रही हैं ना? इस गिरते हुए आदमी को देखने के लिए लोग दूरबीनें और कैमरे तक अपने साथ लाए हैं। किसी का कष्ट दूसरों के लिए आकर्षण बन जाता है। परंतु ये सामने खड़ा बच्चा शायद अपवाद है। इसे सचमुच इस बात की चिंता है कि ऊपर से नीचे गिरने वाले उस आदमी को गिरते समय बहुत ज्यादा चोट न लग जाए। यदि ऐसा न होता तो स्वर में हमदर्दी भर ये बच्चा सिपाही से ये बात न कहता। सिपाही जी, ये आदमी गिरते हुए थोड़ा आगे पीछे हो सकता है ना? हाँ, हो तो सकता है। तब तो हम लोगों को वहाँ से ही पत्थर हटा लेना चाहिए सिपाही जी। क्यों? ताकि आदमी को उस पर गिरने से ज्यादा चोट ना लगे। लड़का ठीक ही कह रहा है, हमें उस जगह से पत्थर हटा लेना चाहिए। कितना अच्छा होता अगर थोड़ी सी रेत मिल जाती। सूखी घास मिल सकती है सिपाही जी, उसे बिछा देंगे। मैं अभी लेकर आया। ए लड़की, इधर कहाँ जा रही हो? क्यों देवी जी, ये लड़की आपकी है? मगर क्यों? इसे पीछे हटा लीजिए, आदमी 1 मिनट में नीचे गिरने वाला है। 1 मिनट में? हाय हाय, और गुड्डी के पापा सामने वाले होटल में चाय पी रहे हैं, वो कैसे देखेंगे? वो गुड्डी, तू जरा जल्दी से जाकर पापा को बुला कर ले आ। उनसे कहना आदमी 1 मिनट में गिरने वाला है, जल्दी से आ जाए। अरे जा, मेरा मुंह क्या देख रही है, जल्दी क्यों नहीं जाती? अच्छा मम्मी। अरे यार, ये तो जवान आदमी लगता है। पर गुरु वो तो ठीक है, पर इसकी उम्र क्या होगी? 28 का होगा। नहीं यार, 26 का लगता है। डर की वजह से ज्यादा उम्र का दिख रहा है। बोलो, शर्त लगाते हो? हाँ, 10-10 रुपए की रही। ठीक है। क्यों सिपाही जी, इस त्रिशंकु को नीचे क्यों नहीं ले आते? बड़ी कोशिश की मिस्टर, मगर कुछ बात ही नहीं बनी। उतनी लंबी सीढ़ी ही नहीं मिली। ये है कब से वहाँ पर? 2 दिन हो गए हैं। आज रात तक ये भाई नीचे आ लेगा। रात तक नहीं मिस्टर, 2 घंटे के अंदर अंदर ये नीचे आ जाएगा। बोलो, शर्त लगाते हो? हाँ, 10-10 रुपए की हुई। ये लो मेरे 10 रुपए। हाँ, हार गए तो शर्त के पैसे देने पड़ेंगे तुम्हें। हाँ, पहले भी पैसे। हाय राम, गुड्डी भी नहीं आई अभी तक और उसके पापा भी नहीं आए।
अगर इतनी देर में आदमी नीचे गिर गया तो वो आकर क्या देखेंगे? परेशान हो गए। मिस्टर, जरा हटिए यहाँ से। देवी जी, ये जगह मेरी है। मैं 3 घंटे से यहाँ खड़ा हूँ। आज ही किसी पर एहसान किया आपने जब 3 घंटे से यहाँ खड़े हैं। मुझे ये जगह अच्छी लग रही है, इसलिए मैं यहाँ खड़ी होंगी। समझ गया? मुझे यहाँ से गिरता हुआ आदमी अच्छी तरह से दिखाई दे रहा है, समझे आप? कोई दूसरी जगह देख लीजिए साहब, अभी तो आदमी के गिरने में देर है, तब तक आपको ढूंढने पर जगह मिल ही जाएगी। बड़ी आई नसीहत है। कितनी गर्मी है। अच्छा हुआ मैं थर्मस ले आई, यहाँ तो एक बूंद पानी भी नहीं है कहीं। चलो अपना गला तो तर करूं। अब जान में जान आई। अरे बहन, खड़ी खड़ी तो तुम थक जाओगी, बैठ जाओ ना। जी नहीं, मैं ऐसे ही ठीक हूँ। तो मुंह में कुछ डाल लो और उसे चबाती रहो, उससे थकान नहीं महसूस होगी। तुम्हारे पास सुपारी या इलायची तो होगी ही। क्या सुपारी या इलायची साथ रखना जरूरी था? लो बात सुनो इसकी। अरे बहन, जब तुम देर तक गर्दन ऊंची कर किसी चीज को टकटकी लगाए देखती रहोगी तो तुम्हें चक्कर नहीं आएगा? और तुम नौसादर की शीशी या पानी अपने साथ लाई हो या नहीं? नहीं, वो तो मैं नहीं लाई। लो बोलो, आदमी को गिरते देखकर जब तुम बेहोश हो जाओगी तो तुम्हें होश में कैसे लाया जाएगा? ना तुम्हारे पास नौसादर है जो तुम्हें सुखाया जा सके, और ना पानी जो तुम्हारे मुंह पर छिड़का जा सके। मगर मैं माफ करना बहन, गिरने वाले आदमी का जो होगा सो तो होगा ही, मगर तुम अपना तो सोचो, तुम्हारा क्या होगा? क्या होगा? तुम्हारे साथ कोई है? हाँ हाँ, मेरे पति और मेरी बच्ची है, वो होटल में चाय पी रहे हैं और गुड्डी उन्हें बुलाने गई है। मगर चाय की जरूरत तुम्हारे पति को नहीं बहन, तुम्हें है। अरे ये कोट किसका है? किसने फेंका यहाँ पर? मैंने सी भाई जी, सूखी घास तो मिली नहीं, इसलिए मैंने कोट फेंका है कि आदमी इस पर ही गिरे और उसे ज्यादा चोट ना लगे। अच्छा ठीक है, उठाओ इस कोट को यहाँ से। मगर अरे मैं कहता हूँ उठाओ ना इस कोट को। चने लीजिए, ये है शर्माली के स्वादिष्ट और सुगंधित चने, ये खूब बढ़ा देंगे। बच्चों को दिमाग खराब हो गया। ओए बच्चे कहाँ गए? बबुआ और बिन्नो, मुन्नी, लो अब ये बिन्नो कहाँ गई? बाबूजी यही तो खड़ी है बिन्नो। हाँ यही तो, पर हो कहाँ? अरे भाई कहाँ हो? दिखाई नहीं। अच्छा तो तुम ठीक मेरे पीछे खड़ी हो, तभी तो मैं तुम्हें देख नहीं पा रहा हूँ। बाबूजी हमें तो पता ही नहीं आप हमें क्या दिखाने लाए हैं। लो, इन्हें पता ही नहीं इन्हें यहाँ क्या दिखाने लाए। अरे बबुआ, तुमने इन्हें बताया नहीं? तेरे की, अरे तुम तो खुद ही जमाई ले रहे हो, तुम क्या बताओगे? अभी बिन्नो देखो देखो देखो, तुम पहाड़ पर बैठे वो देखो, वो उस आदमी को दिख रही हो ना? हाँ बाबूजी। बस तुम लोग उस आदमी पर अपनी नजर जमाए रखो, वो गिरने ही वाला है। बेचारा आदमी कितना पीला पड़ गया है। तुम लोगों ने देखा इतनी ऊंचाई पर चढ़ना कितना मुश्किल है। बाबूजी ये आदमी आज नहीं गिरेगा। गिरेगा? हम जो कह रहे हैं, दुनिया जहान की बात का यकीन करोगे, हमारी बात पर ध्यान नहीं दोगे? बाबूजी मैं कह रही हूँ ये आदमी आज नहीं गिरेगा। मुझे एक आदमी बता रहा था। आप तो खामखा परेशान हो रहे हैं और हमें भी परेशान कर रहे हैं। अरे अरे अरे, देखिए देखिए, आदमी गिरने वाला है। देखो देखो, गिर रहा है, देखो। नहीं गिरने की तैयारी कर रहा है। हिम्मत बांध रहा है पट्टा। अरे अरे अजीज साहब, ये अपनी टोपी तो हटाइए मेरे सामने से। ये टोपी मेरे कैमरे और गिरने वाले आदमी के बीच एक पहाड़ बन गई है। अजीज साहब अपनी ही अपनी कहे जा रहे हैं, तो उस गरीब की भी तो सुन लो जो मिनट 2 मिनट का मेहमान है। भाइयों और बहनों, खामोश हो जाओ। बेचारा बबुआ, बिन्नू देखो कितनी बड़ी ट्रेजेडी है, कितना सुंदर मौसम है, कितनी अच्छी हवा चल रही है। बिन्नू तुम इस पर बड़ी दर्दीली कविता लिख सकती हो, तुम्हारे स्कूल की मैगजीन में छप भी जाएगी। इस बार की मैगजीन तो छप गई बाबूजी, अब तो बात अगले साल के लिए टल गई है। चलो अगले साल के लिए सही। क्यों साहब,
ये सब बच्चे आप ही के हैं? जी हाँ, ये तीनों मेरे ही बच्चे हैं। ये मेरी ही जिम्मेदारियां हैं जनाब। और आप देख रही हैं कि सदियों से चली आ रही वालिदैन और बच्चों की वो बगावत यहाँ भी चल रही है। मैं कुछ कहता हूँ, ये कुछ करते हैं। देखिए, ये इतनी ही बड़ी ट्रेजेडी है, जितनी बड़ी ट्रेजेडी ये है कि ये बेचारा आदमी नीचे गिरने वाला है। ट्रेजेडी? इस आदमी के इतने नीचे से गिरने को आप ट्रेजेडी कह रहे हैं? अब ये जगह कोई 100 फीट से ज्यादा ऊंची थोड़ी है। मैंने तो आदमी को आसमान से गिरते देखा है। जी बिन्नो। जी बाबूजी। सुनो बेटा, सुनो, आप क्या कह रही हैं? तुम अपनी मैगजीन में इस पर एक लेख भी लिख सकती हो। हाँ जी, फिर कहिएगा आपने आदमी को आसमान से गिरते देखा है। जी। मगर वो आदमी आसमान में पहुंचा कैसे? हवाई जहाज में बैठकर। हवाई जहाज में आग लगी और वो धड़ाम से कूद पड़ा नीचे। बेटा ध्यान से सुनो। हाँ जी, फिर क्या हुआ उसका? अब ये बताना तो मुश्किल है, क्योंकि उसे गिरते देख मैं बेहोश हो गई थी। जी? पूरे 2 घंटे बाद मुझे होश आया था और तब से मैं हमेशा अपने साथ नौसादर की शीशी रखती हूँ। अब क्या पता कब उसकी जरूरत पड़ जाए। ये क्या तमाशा बना रखा है इन लोगों ने? ये इस आदमी को बचाते क्यों नहीं? अरे क्या इस आदमी ने चीख कर कहा नहीं था कि मुझे बचाओ? जी हाँ, हमने सुना था। अरे साहब, मैंने खुद सुना था और इतना साफ सुना था जितना मैं अपना रेडियो सुनता हूँ। आखिर ये लोग इस गरीब को बचाते क्यों नहीं? ये पुलिस वाला यहाँ खड़ा क्या देख रहा है? तुम लोग इसे बचाते क्यों नहीं? अरे मैं कह रहा हूँ, तुम लोग कर क्या रहे हो? हम नीचे जगह साफ कर रहे हैं जहाँ वो आदमी गिरेगा। हाँ, ये भी समझदारी की बात है, लेकिन इससे भी ज्यादा समझदारी की बात होगी इसे बचाना। तुम लोग इसे बचाते क्यों नहीं? तुम्हें इसे बचाना चाहिए, इंसानियत का तकाजा है। जब कोई आदमी कहे मुझे बताओ तो उसे बचाना चाहिए। क्यों साहिबान, मैं ठीक कह रहा हूँ ना? बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक कह रहा हूँ। सही होना चाहिए। हाँ साहब, हम दरिंदे नहीं इंसान हैं। हम अपनी आंखों के सामने किसी आदमी को इस लाचारी के साथ मरता हुआ कैसे देख सकते हैं? सुना आप लोगों ने? सुना? आदमी दोबारा फिर चिल्लाया बचाओ। जी हाँ, मेरे ख्याल से उस आदमी को बचा लेना चाहिए। और मैं कह क्या रहा हूँ? मैं भी तो 2 घंटे से यही कह रहा हूँ, इस गरीब को बचा लो। मगर मेरे ख्याल से हमें शहर के अधिकारियों से प्रार्थना करनी चाहिए कि वो उसे बचाने का कोई प्रबंध करें। हाँ हाँ बिल्कुल, हमें अवश्य अपनी आवाज उन तक पहुँचानी चाहिए। आखिर हम सब लोग सरकार को टैक्स देते हैं, क्या सरकार का कर्तव्य नहीं है कि हमें बचाए, हमारी रक्षा करे? और मैं इतनी देर से क्या कह रहा हूँ? हमें जरूर कुछ ना कुछ करना चाहिए। लेकिन ठहरो, पहले ये तो मालूम कर लें कि ये आदमी सरकार को टैक्स भी देता है या नहीं। क्यों भाई, तुम सरकार को टैक्स भी देते हो या नहीं? पता नहीं क्या कह रहा है, कुछ सुनाई नहीं देता। बाबूजी, क्या इस पहाड़ी पर चढ़ने के लिए भी सरकार को टैक्स देना पड़ता है? चुप कर। चलिए साहिबान, इस आदमी के नीचे गिरने से पहले ही अगर हम इसे बचाने के लिए कुछ कर सके तो बेहतर होगा। आइए चलें। अरे इस गरीब को तो उस जगह बैठे हुए कुछ चाय कॉफी भी नहीं मिली होगी। अच्छी याद दिलाई यार, हम लोग तो चलकर चाय वाय पियाएं। ठीक है। आदमी के नीचे गिरते ही ये मेला उखड़ जाएगा, ये होटल वोटल सब बंद हो जाएंगे। अरे आज इतनी जल्दी बंद नहीं होंगे, देख लेना, एकदम बंद हो जाएंगे। शर्त लगाते हो? हाँ हाँ, 10-10 रुपए की। ये लो मेरे 10 रुपए। ये लो मेरे भी 10 रुपए। अरे मगर ये है कौन? कोई तोप है? ये स्वाधीन भारत अखबार के विशेष संवाददाता हैं। अच्छा, यही स्वाधीन भारत अखबार के विशेष संवाददाता हैं। बबुआ, बिन्नो देखो, ये स्वाधीन भारत अखबार के प्रमुख संवाददाता हैं। ये जो कुछ लिखते हैं वही सच होता है। ओह, तो उस जगह पर बैठे हुए हैं साहब? हाँ, नीले आकाश के नीचे क्षितिज के पास। आपने इनकी 2-3 फोटो तो ले ली है ना फोटोग्राफर? जी हाँ, वो तो मैं सुबह ही ले चुका था। उस समय सनलाइट इन्हें फेस कर रही थी, इसलिए मैंने बबुआ, तुमने नोट किया संवाददाता ने सबसे पहले फोटो के बारे में बात की है। अरे साहब, आप लोग जरा खामोश रहिए, मैं इन गिरने वाले साहब का इंटरव्यू लेना चाहता हूँ। देखिए मिस्टर, सुनिए, मैं स्वाधीन भारत अखबार का विशेष संवाददाता हूँ। हमारे संपादक जी ने मुझे विशेष रूप से आपके पास आपका इंटरव्यू लेने के लिए भेजा है। मैं आपसे चंद सवाल करना चाहूंगा।
तो बताइए आपका नाम क्या है? सुनाई नहीं पड़ा। मुझे भी साफ साफ नहीं सुनाई पड़ा। शायद रामदीन या रामचंद्र जैसा कुछ कहा। ठीक है, मैं राम प्रसाद लिख देता हूँ। ये मरने वाला आदमी मेरी रिपोर्ट का गलत साबित करने से रहा। हाँ मिस्टर, आपकी शादी हो गई है या नहीं? पता नहीं क्या कह रहा है, मुझे तो इस बार भी कुछ सुनाई नहीं पड़ा। मेरे ख्याल से उसने कहा है शादी हो गई। नहीं यार, उसने कहा है शादी नहीं हुई है। शर्त लगाते हो? हाँ हो गई 10-10 रुपए की। ये लो मेरे 10। ये लो मेरे भी 10 रुपए। खैर मैं यही लिख देता हूँ कि शादी हो गई है। देखिए आप शर्त जीत जाए तो 5 रुपए मुझे दे दीजिए। ठीक है ना? जरूर। हाँ मिस्टर, आपके बच्चे कितने हैं? क्या कहा आपने? 3 कहा ना इन्होंने? मेरे ख्याल से तो 4 या मैं 5 लिखे देता हूँ। बात यह है कि हमेशा सेफ साइड रखनी चाहिए। 5 बच्चे? बाप रे, अब उन बच्चों को क्या होगा? अच्छा तो आप ये बताइए कि आप वहां पहुंचे कैसे? क्या कहा आपने? भाई मुझे कुछ सुनाई नहीं दिया, फिर से कहिए। अब भी सुनाई नहीं दिया। क्या कहा इन्होंने? मेरे ख्याल से इन्होंने कहा कि मैं कहीं जा रहा था और रास्ता भूलकर यहाँ पहुँचा। मेरे ख्याल से इन्होंने कहा है कि मुझे मालूम ही नहीं कि मैं यहाँ कैसे आ पहुँचा। अरे नहीं, ये नहीं कहा। नहीं यही कहा है। शर्त लगाते हो? हाँ हाँ, कितने की? यही 10-10 की। ठीक है, ये लो मेरे भी 10। ये लो मेरे भी 10 रुपए। भाई आप लोग शर्ती लगाते रहोगे या मुझे ये इंटरव्यू पूरा भी करने दोगे? हाँ, तो ये अभागा नौजवान बाल्यावस्था से ही किसी मानसिक रोग से ग्रस्त था। रात को देर तक नींद नहीं आती थी। पूर्णमासी का चांद मन में अजीब भावनाएं भर देता था। पहाड़ी चट्टानों को देखकर कुछ अजीब ही ख्याल उठते थे। ऐसी ही एक चांदनी रात को। मगर बाबूजी, आजकल तो कृष्ण पक्ष है, ये चांद कहाँ से आया? हे, कितनी दर्दीली कहानी है। चांदनी रात में एक आदमी घूमने जाता है और ऐसी जगह पहुंच जाता है जहां से ना वो ऊपर चढ़ सकता है और ना ही नीचे आ सकता है। ये अभागा भी क्या सोचता होगा मन में। धन्यवाद धन्यवाद, आपने बड़ा अच्छा सवाल सुझाया है। ओ भाई मिस्टर, देखिए मुझे बताइए आपके मन में इस समय क्या विचार उमड़ रहे हैं? जरा जोर से कहिएगा। बिना सुनो, आदमी मेरे सवाल का क्या जवाब देता है। ये सवाल मैंने सुझाया है। संवाददाता जी ने मुझे इसके लिए धन्यवाद भी दिया है। एक अज्ञात प्रकार का भय मन और प्राणों पर छाता जा रहा है। शरीर जैसे जड़ होना आरंभ हो गया। कल्पना के नेत्रों से वो खाना बनाती अपनी पत्नी और उसके खड़े 5 अबोध बच्चों को देख उसकी आंखों में आंसू छलक आए। सहानुभूति से अपनी ओर देखती हुई भीड़ को आंसू भरी आंखों से देखते हुए वो कृतज्ञतापूर्ण स्वर में क्या कहना चाहते हैं? उसी से पूछ रहा था। क्या दर्दीली कहानी है। मिस्टर, बस एक और सवाल, ये आखिरी सवाल है, इसका जवाब दे दीजिएगा। आप हम सब लोगों को, इस भीड़ को कोई संदेश देना चाहते हैं? हमसे कुछ कहना चाहते हैं? जरा जोर से कहिएगा। ठीक है, समझ गए। बेटा, तुम्हारा अंत समय है, राम का नाम लो। बड़ा ही करुण दृश्य है। गहरी खामोशी छा गई। कुछ लोग रो रहे हैं, विशेष रूप से स्त्रियां। फोटो आएगी। अरे खामोश खामोश खामोश, वो कुछ कहना चाहता है, सुनो उसकी बात सुनो। मुझ पर कृपा करो, होटल मालिक को यहाँ बुला लो, उससे कहना मेरी कमर के 2 टुकड़े हो गए हैं। ये सामने वाले होटल के मालिक को। हाँ, ठहरो, मैं अभी बुला के लाता हूँ। मैं भी चाहता हूँ। ये बात समझ में नहीं आई बाबुआ। ये आदमी कुछ ही देर में नीचे गिरकर टुकड़े टुकड़े होने वाला है और इसे अपनी कमर के टूटने का फिक्र हो रहा है। हाँ, शायद ये चाहता हो कि ये खुद टूट जाए मगर इसकी कमर ना टूटे।
अरे गजब हो गया, मेरे कैमरे में फिल्म तो खत्म हो गई है। अब क्या करूं? अरे क्या यह आदमी 5 मिनट तक रुक सकेगा? ठीक है, मैं इतनी देर में दौड़ कर फिल्म ले आता हूं। इधर लाओ जी इसे, इधर सामने लेकर आओ। हाँ, अब बताओ कि माजरा क्या है? अजी माजरा बाजरा कुछ नहीं जी, कुछ नहीं। आप लोग यकीन मानिए ये सब मजाक था। हाँ, मजाक। तो बात ये है कि लोगों ने इस तरफ पहाड़ी पर घूमने आना बंद कर दिया था। हाँ, इसीलिए मुझे सब करना पड़ा ताकि यहाँ घूमने आने वालों का मन लगा रहे। तुमने मुझसे क्या कहा था? तुम आज शाम तक मुझे उठवा लोगे? क्या आज रात भी मुझे ऊपर ही आना पड़ेगा? देखा आप लोगों ने? इस बदमाश ने एक दूसरे बदमाश को किराए पर लेकर हम लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए उसे ऊपर पहाड़ी पर चढ़ा दिया और उसे वहाँ बांध दिया। वो आदमी क्या वहाँ किसी चीज से बंधा हुआ है? मुझे ताज्जुब है इतनी मोटी बात हमारी समझ में क्यों नहीं आई कि वो आदमी किसी बारीक तार से बंधा हुआ है और इधर हम हैं कि बेवकूफों की तरह उसके नीचे गिरने का इंतजार कर रहे हैं और परेशान हो रहे हैं, जबकि आदमी के नीचे गिरने की कोई संभावना नहीं है। अरे मैं नीचे क्यों गिरूं? सिर्फ 25 रुपया रोज के लिए कोई आदमी नीचे गिरने की कैसे सोच सकता है? बात यह है कि यहाँ घूमने आने वाले बहुत जल्दी ऊब जाते थे, इसलिए मैंने सोचा कि जनता के मनोरंजन का कुछ प्रबंध किया जाए। क्या वो तो सब ठीक है, लेकिन मेरी समझ में ये बात नहीं आ रही कि वो आदमी आखिर नीचे गिरेगा क्यों नहीं, और अगर वो नहीं गिरेगा तो उसकी जगह कौन गिरेगा? ये मैं भी नहीं समझ पा रहा हूँ। आखिर किसी ना किसी को तो गिरना ही होगा। अब तो इस होटल मालिक को ही नीचे गिराना चाहिए। क्या? जी, आखिर हमें बेवकूफ बनाने की कुछ सजा तो इन्हें मिलनी चाहिए। हाँ, जरूर मिलनी चाहिए। अरे मेरी बात तो सुनिए भाइयों, मेरी बात तो सुनिए। इनाम देने की जगह आप मुझे सजा देने की सोच रहे हैं? अरे अपने पल्ले से पैसे खर्च कर मैंने जनता की दिलचस्पी का प्रबंध किया ताकि लोगों को चंद घंटों के लिए शुद्ध उत्सुकता मिले। जरा सोचिए, जरा गौर से सोचिए कि आजकल आपको शुद्ध मिलता ही क्या है? अरे पानी तक शुद्ध नहीं मिलता, पानी। हाँ, और मैंने इसका पूरा प्रबंध किया कि आप लोगों को थोड़ी देर के लिए शुद्ध उत्सुकता मिले, आप लोगों के मन में शुद्ध सहानुभूति जागे। हाँ। मगर तुमने हमें धोखा दिया है। धोखा? धोखा कैसे जनाब? मैंने कोई टिकट तो लगाया नहीं कि गिरने वाला आदमी देखिए 4 आने में, गिरने वाला आदमी देखिए 4 आने में। यहाँ आने जाने में कोई रोक टोक तो है नहीं, और ना ही मैं किसी को बुलाने गया। तो फिर धोखा किस बात का? ये सामने होटल तुम्हारा है? जी हाँ। और ये चाट, पानी के बताशे के खोचे भी तुम्हारे हैं? अपने ही समझिए, अपने भाई के। और ये गुब्बारे, पीपनियाँ, वो भी? वो हमारा बहनोई है जी। देख लिया आप लोगों ने कितने बढ़िया तरीके से कुंबा परस्ती हो रही है। तुम मुझे नीचे उतार रहे हो या नहीं? मेरी कमर तो टूटकर 2 हो गई है। अबे तुम थोड़ी देर सबर नहीं कर सकते क्या? देखते नहीं क्या भीड़ उखड़ने लगी है? होटल मालिक साहब, आप इतनी आसानी से छुट्टी नहीं पा सकेंगे। मैं आपको पुलिस के हवाले कर दूंगा। आपने मुनाफे की खातिर हमारे अंदर की इंसानियत को एक्सप्लॉइट किया है, हमारे अंदर जबरदस्ती बेकार रहम और हमदर्दी की भावना जगाई है, हमें देर तक एक नकली दुख से दुखी बनाया है। आप यूं ही नहीं छूट जाएंगे। इंसानियत का मजाक उड़ाने के लिए आपको नसीहत देनी जरूरी है ताकि आप दोबारा ऐसा तमाशा न करें। ये क्या बात है? इनको थाने ले चलिए, मैं भी साथ चलता हूँ। तुमने मुझे धोखा दिया है। मैंने आसमान से आदमी को गिरते देखा है। मैं तो समझी थी कि आदमी पहाड़ी से नीचे जरूर गिरेगा। अजी पता नहीं मैंने अपनी कितनी फिल्म इस पर ज़ाया कर डाली, पता नहीं मेरा कितना नुकसान हो गया। इस नुकसान को मैं कैसे सहूंगा? बोलिए। अरे तो अब मैं क्या करूं? तो वो नीचे गिरना ही नहीं चाहता तो मैं उसे जबरदस्ती नीचे कैसे गिरा सकता हूँ? मुझे एक मौका और दीजिए, एक मौका और दीजिए। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि इस बार आप लोगों की निराशा नहीं होगी। हाँ, मुझे एक मौका। मेरी बात तो सुन लो। अरे मेरी बात तो सुन लो। मुझ पर दया कीजिए, मुझे एक मौका और दीजिए। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ अगली बार आपने गिराएगा।
विदाई समारोह। भी आपने लियोनिद एंड्रेव के रूसी नाटक द डियर डिपार्टेड का ये हिंदी रूपांतर सुना। रूपांतरकार थीं श्रीमती उषा शरद, निर्देशक सुशील बैनर्जी और प्रस्तुतिकरण सहायक गोपाल सक्सेना। नाटक में भाग लेने वाले कलाकार थे सर्वश्री गणेश सेठ, विशाल तलवार, आदिल राणा, सरल नागिया, गिरीश माथुर, सुनील कुमार, कारी मोहम्मद इलियास, माला कौल, BR नागर, मनुजा वर्मा, अशोक मलकानी, महेंद्र सूद, सुरेंद्र वर्मा, सोमनाथ नागर और मंगत राम। ये नाटक आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र पर तैयार किया गया।